बात करेंगे। हाँ, फिर से करते हैं। ठीक है, आवाज़ ठीक है, वो स्क्रीन को आने दो। मुझे टेक्निकल टीम से भी थोड़ा काफ़ी मुझे एक्चुअली में कल से जोश मार रहा था कि आपके सामने। सो गुड इवनिंग, आई एम विमल चुन्नी, यू आर वॉचिंग बिहार व्यू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ आपसे। आज मैं दिन भर पटना के राजभवन के सामने खड़ा था और कैमरा लेकर खड़ा था, फोटोज खींच रहा था, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं वहां रहा और उसके बाद मैं वापस आ गया। काफ़ी भीड़ थी वहाँ, पूरी मीडिया की टीम्स थी, जो आरजेडी और खासकर जदयू के कार्यकर्ता थे वहाँ पे बहुत लोग, नीतीश कुमार के को जो सपोर्ट करते हैं। आज क्या हुआ, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़नी चाहिए थी या नहीं छोड़नी चाहिए थी। मतलब एनडीए को छोड़कर जेडीयू को आरजेडी के साथ हाथ मिलाना चाहिए था कि नहीं मिलाना चाहिए था। ये चीज बीजेपी को इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, नीतीश कुमार को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और एक और प्लेयर भी है जिस प्लेयर को हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसी के नाम से खेला स्टार्ट हुआ था, वो है चिराग पासवान। चिराग फार्मूला। देखिए, इस चिराग फार्मूला में सब ने आज खुशी पाई है। आज नीतीश कुमार खुश हैं, आज बीजेपी खुश है, आज आरजेडी खुश है और आज चिराग भी खुश हैं। तो भाई ये चारों जो खुश हैं, तो बिहार की जनता खुश है कि नहीं है? देखिए, बिहार की जनता भी खुश है। एक्चुअली में बिहार की जनता इसलिए खुश है क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो पसंद तो जरूर करते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन कुछ कारणों से ये इस सरकार में नीतीश कुमार से वो खुश नहीं थे। खासकर वो लोग जो बीजेपी वाले हैं, वो नीतीश कुमार से खुश नहीं थे और नीतीश कुमार भी बीजेपी से खुश नहीं थे। तेजस्वी भी खुश नहीं थे इस सरकार से, चिराग भी खुश नहीं थे। तो ये सरकार चल क्यों रही थी जब कोई खुशी नहीं था? When there was no happiness, तो क्या था? नहीं खुश रहने का कारण क्या था? नहीं खुश रहने का कारण मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे साथ पता नहीं कितने व्यूअर्स हैं इस वक्त, लेकिन जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको करना आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में क्या झगड़ा है। ये झगड़ा उस तरह का झगड़ा है जब जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, स्कूल में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, जो फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, 90%, 98%, 99% लोग जो नंबर लेके आते हैं, इनका जो झगड़ा है वो हमेशा पढ़ने वालों के साथ ही रहता है। तो झगड़ा मीन्स मारपीट नहीं होती है, जलस की भावना होती है, जिसको ईर्ष्या बोलते हैं, ईर्ष्या। तो ये सब में ईर्ष्या की भावना जो है वो बहुत ही बुलंदी पे है। और शायद बत्ती चली गई है, लेकिन फिर भी कुछ लाइट्स है अभी, जिससे मेरा लाइव जा रहा है आपके साथ। जो ये ईर्ष्या की भावना है, ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हो गए बीजेपी वाले भी, नीतीश कुमार भी, आरजेडी वाले भी और हमारे चिराग साहब भी। और पब्लिक जो है एक्चुअली में बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति को पावर में देखने के बाद उठ जाती है। लेकिन आज जो हुआ वो क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार बीजेपी में को छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, कल है 2 बजे राजभवन में ओथ सेरेमनी। अब ओथ सेरेमनी जो है, उस ओथ सेरेमनी में सीएम नीतीश कुमार होते हैं कि तेजस्वी यादव, लेकिन जो ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन नीतीश कुमार होंगे तो फिर
जो ऐसी चर्चा है कि फिर वो 2024 का जो चुनाव है जिसमें वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में एक व्यक्तित्व जो पूरा विपक्ष ढूंढ रहा है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कौन होगा कैंडिडेट प्रधानमंत्री का, उसमें क्या नीतीश कुमार सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, ममता बनर्जी, केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं। नवीन पटनायक को कोई मतलब नहीं है इससे। नवीन पटनायक इज इन वेरी कंफर्टेबल जोन और वो उनको कोई किसी तरह का उनमें उथल पुथल नहीं है और वो आराम से अपना उड़ीसा संभाल के खुश हैं। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी में जब से ये नई सरकार अभी बनी थी 2020 में जो चुनाव हुआ उसके बाद सरकार बनी कोविड के बाद से ही, तो नीतीश कुमार को सीटें कम आई थी और बीजेपी वाले को लगा था कि भाई सीटें हमारी ज़्यादा हैं तो अब तो हमारा मुख्यमंत्री हो है। तो लेकिन आला कमान जो है ऊपर दिल्ली वाले जो है वो चाहते थे कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि हुआ ये कि पिछले 20 सालों में या 22 सालों में जब भी एनडीए जब से काम कर रहा है तब से बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा जिसको उन्होंने बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की हो, जो मुख्यमंत्री के लेवल का फिगर नहीं बना पाया, बीजेपी नहीं बना पाई। तो बनाया किसको? नीतीश कुमार को बनाया। तो नीतीश कुमार को बनाया तो नीतीश कुमार ने सोचा कि भाई मैं तो रेल मंत्री रहा हूँ, कृषि मंत्री रहा हूँ, बिहार का मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो मैं तो भाई प्रधानमंत्री का भी कैंडिडेट बन सकता हूँ और मेरे ऊपर तो किसी तरह का मेरी इमेज भी बहुत अच्छी है। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, मगर जो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था वो 2019 में भी दिखा और 2014 में तो खैर दिखा ही, लेकिन 2019 में कुछ ज़्यादा ही दिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, अब तेजस्वी यादव को सीटें ज़्यादा आई हैं तो तेजस्वी यादव सोचते थे कि भाई सीटें हमारे पास ज़्यादा हैं तो सरकार हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मैथमेटिक्स के नंबर में तो विदाउट नीतीश कुमार यू कांट मेक दिस गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी बनाए, एनडीए बनाए या आरजेडी बनाए, बिना नीतीश कुमार के तो सरकार बनेगी नहीं। और नीतीश कुमार की पर्सनालिटी के लेवल का कोई दूसरा लीडर है नहीं। आज एक चीज़ और अच्छी हुई कि आज रविशंकर जी जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर भी हैं और पेशे से वकील भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब से वो केंद्र से आए यहाँ, केंद्र सरकार से जब उनकी छुट्टी हुई और वो जब बिहार आए, आज उनमें पूरा जोश दिखा। आज उन्होंने खूब सवाल किए नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार के एनडीए में आने से लेकर आज तक की सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई और उन्होंने अच्छा 1-2 चैनल्स पे उन्होंने पूरा 1-to-1 दिया और उन्होंने बताया कि भाई कि बीजेपी के पास भी रविशंकर जैसा चेहरा भी है जो बिहार में एक बड़ा मतलब प्रोफाइल का नेता है। ये रविशंकर जी ने आज सवाल जवाब में बताया। तो ये क्या, ये जो पूरा खेल हुआ आज और जब कल ओथ लिया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार आज भी सीएम है, कल भी सीएम रहेंगे? हाँ, मतलब कि सरकार तो नीतीश कुमार की ही रहेगी। तो फिर पब्लिक में इसको लेकर क्या है? पब्लिक को लेकर इस विषय को लेकर क्या है? उत्साह है। मैं कहूँगा कि उत्साह है उस वर्ग में जो तेजस्वी यादव को पावर में देखना चाहते थे, उस खेमे में पूरी खुशी है और बीजेपी में भी खुशी है। बीजेपी में आज थोड़ा सा गम होगा, लेकिन 2-4 दिनों 10 दिनों के बाद उन्हें लगेगा कि चलिए अब हम अपना नेता खुद चुनते हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हमारी ताकत, हमारी सीटें और मुख्यमंत्री कोई और। तो बीजेपी के लिए भी ये बहुत अच्छा हुआ है कि अब बीजेपी को ये होमवर्क दे दिया गया है कि आप अपना नेता चुन लीजिए। अगर आप बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो बीजेपी अपना चेहरा तलाश कर ले।
और अपने चेहरे को तलाश करके उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि बिहार में हमारी जो पार्टी को लीड करेगा वो इस तरह का व्यक्ति लीड करेगा, या ये है हमारे पास नीतीश कुमार के टक्कर की पर्सनालिटी। अब रही बात जातीय समीकरण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट और ये जो वर्ग की जो बात है, इसकी भी बातचीत है। सो ये जो शुरुआत है, एक तो युवा तेजस्वी को भी चांस मिल गया दोबारा, नंबर्स में तो थे ही वो, लेकिन ये नंबर्स, जैसे आप सब्जी अगर कोई बनाते हैं या मान लीजिए नॉनवेज बनाते हैं, या मैक्सिमम सब्जी जो है वो जब बनती है तो बिना प्याज के नहीं बन पाती है। तो नीतीश कुमार के बिना आप कोई सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन वो सब्जी का नाम नीतीश कुमार के नाम से नहीं होता है। मतलब सब्जी अगर आप बनाते हैं तो कोई प्याज की सब्जी नहीं बनती है। आप भिंडी प्याज बनाते हैं या आलू की सब्जी बनाते हैं या कोई भी सब्जी बनाते हैं, उसमें आप प्याज डालते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, गोभी की सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें प्याज डालते हैं, लेकिन प्याज का नाम उसमें नहीं होता है। प्याज का नाम सिर्फ प्याज का काम होता है, नाम नहीं होता है। और जो नंबर्स ऑफ सीट्स हैं, जिस हिसाब से नंबर्स ऑफ सीट्स 45 के लगभग है नीतीश कुमार के पास, उस हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। एनडीए की भी सरकार थी तो वो नीतीश कुमार की सरकार थी। आरजेडी की भी जो सरकार, अभी आरजेडी और जदयू की सरकार बनेगी, उसमें नीतीश कुमार की सरकार होगी, मुखिया जो होंगे नीतीश कुमार होंगे। सो इसमें जो लोग नीतीश कुमार से नाखुश हैं, जो लोग नाखुश थे, बहुत से कारण हैं नाखुश होने के नीतीश कुमार। एक तो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं तो लोग थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, उस हिसाब से भी नाखुश थे। जो लोग सचमुच नीतीश कुमार से चिढ़ते हैं या नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो नीतीश कुमार एनडीए में चीफ मिनिस्टर रहे या आरजेडी में और जदयू के तालमेल से चीफ मिनिस्टर रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे लोग जो तेजस्वी यादव को पावर में देखना चाहते थे और नीतीश कुमार को पलटू राम कह के चिढ़ाया करते थे, वो कम से कम इस बदलाव से खुश हो गए। तो खुशी की जो लहर है वो सभी खेमे में है इस वक्त। बीजेपी के लिए भी एक अच्छा टास्क है कि वो अपना लीडर तलाश कर ले, कब तक दूसरे पार्टी के लीडर को वो अपना लीडर मानेंगे। और जबकि बीजेपी के पास में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी नीतीश कुमार से मेरे ख्याल से डबल तो नहीं, लेकिन हाँ आरजेडी की जो सीटें हैं उससे 2 सीटें या 3 सीटें कम हैं बीजेपी के पास। सो ये जो नया खेल शुरू हुआ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ईर्ष्या मीन्स की जलस की जो भावना थी, जो जलस था। क्या नीतीश कुमार मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, ये सवाल अभी नहीं उठना चाहिए, लेकिन क्या नीतीश कुमार जो अनकंफर्टेबल थे बीजेपी के साथ, क्या वो आरजेडी के साथ कंफर्टेबल रहेंगे? और अगर कंफर्टेबल रहेंगे तो कितने सालों तक रहेंगे, कितने महीनों तक रहेंगे? क्या वो 1 साल के बाद जो है वो दिल्ली की तरफ अपना गेम जो चलाएंगे, जिससे कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए? इस तरह का कोई खाका उन्होंने तैयार किया है। देखिए, ये गेम पूरा मैथमेटिक्स का है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी गेम में ये होता है कि जिसके पास नंबर ज़्यादा है उसकी सरकार होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के पास नंबर एनडीए में भी कम था और आरजेडी के तालमेल में भी कम है, लेकिन मुखिया के रूप में नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा कोई और मिलेगा नहीं, अभी है भी नहीं बिहार में कोई। एक टाइम में 3 लोग थे, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार। इस वक्त सिर्फ नीतीश कुमार है रेस में। और नीतीश कुमार के जो सबसे अच्छे तालमेल वाले जो बीजेपी में नेता थे, जिनको नेता हैं जो मतलब बिहार में थे, जिनको राज्यसभा भेज दिया गया, और सुशील कुमार मोदी थे। उनको बोला गया कि भैया आप जाइए, अब राज्यसभा में सवाल उठाइए और राज्यसभा में जो अच्छे सवाल है उसको कीजिए। उनको यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया गया। तो एक्चुअली में जिस समय सरकार बनी थी ये वाली, उस वक्त से लेकर अब तक नीतीश कुमार वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल
कंफर्टेबल जोन में नहीं थे वो एनडीए के सरकार में, और एनडीए में भी बीजेपी वाले भी कंफर्टेबल नहीं थे नीतीश कुमार के साथ। ये अलग बात है, सरकार चल रही थी, वो सीएम थे, मंत्रिमंडल था, लेकिन कई मंत्री, कई बीजेपी विधायक, कई बीजेपी के बड़े नेता इन द सेंस जो नीतीश कुमार के भले ही प्रोफाइल के टक्कर के ना हो, लेकिन 3 बार 4 बार 2 बार एमपी रहे हों या प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या हैं, वो भी नीतीश कुमार के काम पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उस हिसाब से दे वर नॉट हैप्पी विद नीतीश कुमार एंड नीतीश कुमार वाज आल्सो नॉट हैप्पी विद। और सबसे जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है, जिंदगी में क्या, समाज में, सोसाइटी में, हर चीज में सबसे जरूरी चीज है खुशी। और खुशी अगर आपको बहुत आराम से नहीं मिलती है तो वो फिर बेकार है। फिर आप बीजेपी, आप आरजेडी के साथ रहें या एनडीए के साथ रहें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप पावर में आपको कुर्सी दे दी गई और आपको आप मुखिया रहें सरकार के, और लेकिन उसके बाद भी आप पर क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आपसे, मतलब आपके मंत्रिमंडल के ही लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगे हैं, कोई उसी पार्टी के विधायक क्रिटिसाइज करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और समाज में जब भी सरकार कमजोर होती है या ऐसा मैसेज जाता है कि ये सरकार, अच्छा देखिए बिहार की पब्लिक में थोड़ा भी ये कोई बहुत बड़ी ऐसी खबर नहीं थी जिसको लेकर बहुत सरप्राइज हो कि नीतीश कुमार बीजेपी को, एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। ये जब से सरकार बनी थी तब से समाज में ये कहा जा रहा था कि अरे ये तो नीतीश कुमार तो जाएंगे 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 जाएंगे। और ये उर्दू में कहावत है, खल के जुबान को खुदाए नारा समझो, मतलब जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, जो वाणी आप निकालते हैं वो पूरी होती है, गॉड उसको पूरा करता है, ब्रह्मा उसको पूरा करते हैं। तो ये शुरू से ही, जब से नीतीश कुमार ये जो सेकंड पारी में जब चीफ मिनिस्टर बने तब से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। और लास्टली आज गए, कल नई सरकार बनेगी, फिर मुखिया वही रहेंगे, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होने वाला। उनके मनपसंद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग हैं, या आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जो कर्मचारी हैं, मतलब जो मेन सरकार को चलाने वाला वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस जो लॉबीज हैं, वो उनको नीतीश कुमार जहां रखना चाहते थे इस एनडीए गवर्नमेंट में, और अब जो नई गवर्नमेंट होगी उसमें भी वहीं रहेंगे वो जिसको जिस जगह पे होम सेक्रेटरी कौन रहेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन रहेगा, डीएम कौन रहेगा, ये भी एक उनके पास ये रहेगा। और उस समय भी बीजेपी भी मेरे ख्याल से इंटरफेयर करती होगी, लेकिन बीजेपी की चलने तो नहीं देते होंगे नीतीश कुमार, ये तो पक्का है। इसलिए भी अनकंफर्टेबल थी बीजेपी नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भी अनकंफर्टेबल थे बिकॉज ये चाहते थे बीजेपी वाले कि उनकी भी चले। सो तालमेल बहुत अच्छा नहीं था। तालमेल जब अच्छा नहीं होता है तो फिर वो पार्टनरशिप तो ख़त्म होनी ही होनी है। सो कल 2 बजे ओथ सेरेमनी है, देखते हैं कौन किसको क्या मिलता है, कितने लोग ओथ लेते हैं कल। क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही ओथ लेंगे या और बाकी मंत्री भी ओथ लेंगे, देखते हैं कल क्या सीन बनता है। और आज मैंने ये शुरुआत की है, मुझे लग रहा है कि कैमरे के सामने मेरे काफ़ी दिन हो गया था, 6-7 महीने हो गए थे आपसे डायरेक्ट लाइव में बात किए हुए, तो थोड़ा सा रिदम मेरा ब्रेक भी कर गया है, और वो रिदम आने में थोड़ा टाइम भी लग गया क्योंकि आज दिन भर मैं धूप में खड़ा भी रहा। सो सारांश आज का यही है कि नीतीश कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीतीश कुमार हैव अ न्यू टीम। न्यू टीम मीन्स कि दिस आरजेडी टीम इज नाउ टुगेदर विद जेडीयू टीम। और इसमें ललन सिंह की मैंने चर्चा नहीं की, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। सो पहले माई का कॉम्बिनेशन था, अब माई बाई और जो है मतलब सबका कॉम्बिनेशन रहेगा ये इस नई सरकार में। और अब चूंकि लालू जी थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारण से दूर भी हैं, तो लालू जी का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शायद ना रहे इस सरकार में। और तो डायरेक्ट जो तालमेल होगा वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में होगा।
और मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में कोई प्रॉब्लम होगा। एक तो इसलिए भी नहीं प्रॉब्लम होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है, एक तो एज गैप है, काफ़ी एज गैप होने के कारण मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी को कोई ईगो प्रॉब्लम होगा नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि और अगर ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है तो मुझे लगता है, पहले भी नहीं था, तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में की जो पारी है वो अच्छी खासी रही है, स्मूथ चली है, और मुझे लगता है कि शायद ये कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी बाकी जो मंत्री हैं, बाकी जो आरजेडी के बाकी और सदस्य हैं जिनका आरजेडी में थोड़ी बहुत चलती है, वो कितने कंफर्टेबल रहेंगे नीतीश कुमार के साथ, ये भी एक देखने वाला ये रहेगा। हालांकि दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नीतीश कुमार एंड तेजस्वी यादव। सो वी होप कि ये गवर्नमेंट पूरा टर्म चलेगी। और कल क्या डेवलपमेंट होता है, कल फिर मैं आपसे मिलूंगा शाम में 7 बजे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। यू आर वॉचिंग बिहार व्यू। आई एम विमल चुन्नी। थैंक यू वेरी मच।